मुझे एक गोरे ने कहा कि पाकिस्तानी जो है ना, ये काम नहीं करते या जो करना चाहते हैं वो नहीं करते। उसने मुझे पंजाबी की ख़ास तौर पर पाकिस्तानी की एक अमूमी निशानी बताई। उसने कहा आप बाज़ार में खड़े होकर देख लें, आपको दो पाँव पे खड़ा बंदा नज़र नहीं आएगा। कभी ये राइट पाँव पे हो जाएंगे, कभी ये लेफ़्ट के ऊपर हो जाएंगे, कभी पीछे मोटरसाइकिल का सहारा ले लेंगे, कभी दीवार के साथ। दुनिया में 4 रेसेस हैं, ब्लैक, येलो, वाइट एंड फोर्थ इज़ द एम्बर नेशन, जो हम गंदमी हैं। अल्लाह ताला ने काले को, जो ब्लैक नेशन है, उसको ताकत बड़ी दी, बहुत सारी ताकतें उसको, ज़ोर, गेम्स में, जंप में, रेसें लगाने में, भागने में, मार कटाई में वो बड़ा आगे है। गोरे को उसने इंटरप्रेट करने की और 2 चीज़ों को मिला के तीसरी चीज़ को पेश करने की या साइंटिफिक रीजनिंग की या मिल के काम करने की बड़ी सलाहियत दी। वो 4 लोग बैठ के ये नहीं सोच रहे होते कि हमने 3 को निकालना कैसे है, वो काम कर रहे होते हैं। हम 4 जब मिलते हैं हम सोच रहे होते हैं इन 3 को निकालना कैसे इस बिज़नेस में से। गोरे को अल्लाह ताला ने विजन और चीज़ें और समझ और नई तहकीक का बड़ा मादा दिया। हमें भी था कभी, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तीसरी जो है ना वो येलो नेशन, इसकी बड़ी क्वालिटी ये थकते नहीं हैं। 16-16 घंटे जो है ये काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हुए थकते नहीं हैं। ये कॉपी के माहिर हैं, ये कॉपियाँ करते हैं, एक चीज़ को देख के वैसे बनाते हैं। अब चौथे नंबर पे आ गई एम्बर, जिनके पास ना तो काले जैसी ताकत थी, जिनके पास ना गोरे जैसा ज़ेन था। नाराज़ होंगे लेकिन मानने वाली चीज़ है, अगर नहीं मानेंगे तो हमारी आखिरी याद लौटा है, वो आपको भी पता है। अच्छा, गोरे जैसी जहानत नहीं थी, उस जैसा विजन नहीं था। हमारे हकीम इल्म लेके मरते रहे, उनके हकीम जो थे चीज़ों को रजिस्टर्ड करा के पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड देते रहे। हम छुपाते रहे, वो मशहूर कर करके अमीर होते रहे। और आखिरी नाम में फीने जैसी एक जगह पे काम करने की सलाहियत थी। और गोरे की रिसर्च के मुताबिक हम एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते। आधे घंटे बाद या हमें सिगरेट की ज़रूरत होती है, या चाय की ज़रूरत होती है, या हम फ़ोन पे किसी ना किसी को, किसी फूफी की शिकायतें लगाते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं, फिर जाके हमें सुकून आता है। अब गोरे का कहना था कि आपके ख्याल में बताएं कि क्या वजह। मैंने उसको 20 वजह बताई। गर्मी बड़ी होती है, कभी सर्दी पड़ती है, हमारी खुराक सही नहीं है, हमारा फलां सही नहीं है, मौसम नहीं ठीक है, सियासतदान अच्छे नहीं हैं। मैंने 20 वजह उसको बताई। वो उसका खैर वो काफ़ी बड़े सर वाला था, वो सर लाता रहा नो नो। आखिरी रीज़न जो उसके मुताबिक, मैं उससे कुछ हद तक वैसे पार्शली एग्री भी करता हूँ, उन्होंने कहा मिस्टर संधू, द ओनली थिंग विच आई थिंक अबाउट योर नेशन इज़ द बैफलो मिल्क। तुम्हारी कौम का जो यहाँ पे रहने वाली है, इसका बेड़ा गर्क जो है वो भैंस के दूध ने किया है। उन्होंने दुनिया के 187 मुल्क हैं और सिर्फ 3 मुल्कों में दूध पिया जाता है भैंस का, और ये पट्टी में तीनों मौजूद हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं डफर भी हैं भैंस की तरह, स्लगिश भी हैं, सुस्त भी हैं, काम करने पे आमादा भी नहीं है। उसने कहा मुझे ये बताओ कि इल्हामी किताबों, किसी वलीउल्लाह ने, किसी पीर ने, किसी कुरान पाक ने, किसी किताब में, किसी में भैंस के दूध की तारीफ़ आई हो? अब मेरी सर लाने की बारी थी, नहीं आई। उसने कहा तुम्हारे नबी ने किसका दूध पिया था? मैंने उससे कहा जी वो ऊँटनी का पीते थे। और उन्होंने कहा चराई क्या चीज़ें थी, उन्होंने क्या चीज़ पाल के? मैंने कहा भेड़ें और बकरियाँ चराई थी, बकरी का दूध पीते थे। जिस जानवर के साथ रहा जाए, जिसका गोश्त दूध पिया जाए, आप में उसकी मुशाबहत आती है। ये साइंस आज साबित कर रही है, ये जेनेटिक्स आज साबित कर रही है। आपके जीन्स के ऊपर बेशुमार डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने अगर ये मेडिसिन खा ली है तो जब तक अगले 40 दिन तक आपके नए ब्लड सेल्स पैदा नहीं हो जाएंगे, उस वक्त तक इस मेडिसिन का असर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब हम भैंस का दूध पी के तो ज़्यादा काम करने की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, तो आप नहीं कर सकते। बिलीव मी, एक बच्चे को बकरी के दूध पे पाल के देखें, मैंने किया, मैंने तजर्बा किया, अपने घर में किया है। बकरी वाले बच्चे कुछ और तरह के, भैंस वाले कुछ और तरह के। ठीक है जी। और भैंस का, अच्छा ये ना करेंगे हमने चूँकि बड़ा सा भैंस का दूध पी लिया तो अब हम ज़ाया हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। 40 दिन पिए, 40 दिन के बाद आप में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अगर आप झगड़ालू, लड़ाके, तंदखू, बदला लेने वाले, कीना परवर बनना चाहते हैं तो ऊँट का दूध पीना शुरू कर दें। आप इस रियलिटी आप मुड़ के देखेंगे दूसरे को, जिसने गाली, उसको पकड़ लेंगे जाके, उसको छोड़ेंगे नहीं। कमज़ोर भी होंगे उसको दबोच लेंगे। जिस खित्ते में हम रह रहे हैं, हमारा रिकॉर्ड है कि हमने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, बल्कि कुछ माजी के हुक्मरान लिखते हैं कि हमने इनसे ज़्यादा बेगैरत कौम नहीं आज तक देखी है। इस बात पर बहुत लोग मेरे से नाराज़ भी होंगे,
लेकिन वो बुक में लिखता है, वो कहता है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो कहता है जब मैं फौज लेके पहुंचता था तो ये अपने गांव से, इलाके से ढोल बजाते बाहर निकल आते थे। तो